गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम यूनिट 3 में हैं और कल जो आर्टिकल आप लोगों को करवाए थे, होप कि आप लोगों ने उनको अच्छे ढंग से लिख लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम आर्टिकल कर रहे हैं थोड़े से टिपिकल वन में से हैं, जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं पढ़े। तो जितने भी आर्टिकल आप कर रहे हैं सबको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ करें, ठीक है। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना वो इजी होते चले जाएंगे। मुश्किल नहीं है उनमें, सिर्फ दिक्कत यही है कि आप लोगों ने उनको पहले नहीं पढ़ा है। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर जो इक्वेशंस हैं वो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो थोड़ी सी फिजिक्स लगाएंगे, इक्वेशंस को सोल्व करके उस आर्टिकल को वेरीफाई करते हैं। तो टुडेज आर्टिकल इज़ योर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। दो आर्टिकल हैं हमारे पास, एक तो स्केलर पोटेंशियल के लिए है मैग्नेटिक का, और दूसरा मैग्नेटिक का वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। स्केलर पोटेंशियल को समझते हैं पहले क्या है। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर करा था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, तो उसमें हमने एक इक्वेशन डेराइव की थी, एंड दैट इज नोन एज E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए स्केलर पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है ये। तो अगर हम मैग्नेटिक को भी एक स्केलर पोटेंशियल की तरह रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ई को तो हम माइनस डेल वी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम मैग्नेटिक बी को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें तो वो बन जाएगा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक क्लोज्ड लूप कंसिडर किया है। दिस इज द क्लोज लूप। इस क्लोज लूप के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है। क्लोज लूप के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमने ये बैटरी, ये सेल लगा दिया है और इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है क्लोज लूप के अंदर। और जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तब हम पी पॉइंट पर हैं, ठीक है। सारी सिचुएशन में ये है अभी तक कि एक क्लोज लूप है, उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है और उसको हम पॉइंट पी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है, और इस आर्टिकल के अंदर हमने जो मैग्नेटिक यूनिट करी थी उसके अंदर भी आप लोगों ने ये पढ़ रखा है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ से म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा इस तरीके से लिखा था, ठीक है। तो वहाँ आर स्क्वायर था, तो अब ये ध्यान रखना यहाँ आर क्यूब है, तो ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, वेक्टर आर। तो बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट डी एल। हमने कोई करंट एलिमेंट ले लिया और उस करंट एलिमेंट की यहाँ से जो पोजिशन वेक्टर है उसको हमने आर का नाम दे दिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम कि पॉइंट P से हम पॉइंट Q पर शिफ्ट हो गए हैं। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा शिफ्ट हो गया है P पॉइंट से Q पॉइंट पर। जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन शिफ्ट हो गया है P पॉइंट से Q पॉइंट तक, तो कितना चेंज हुआ है, dr उसमें चेंज आया है, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसके अंदर जो चेंज है वो टोटल चेंज क्या हो गया, हमने वेक्टर का एडिशन लगा करके r प्लस dr, क्योंकि ये पोजिशन वेक्टर था r का, ठीक है। ये दैट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ P, वेक्टर r, और ये कितना चेंज हुआ, dr। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, r प्लस dr हो गया ये, ठीक है। अब जब पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया है r से r प्लस dr, ठीक है, तो हम b डॉट dr को फाइंड आउट करना चाहते हैं। पहले तो हमने p पॉइंट पर उसको ऑब्जर्व किया और मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू लिख दी। अब हम Q पॉइंट पर पहुंच गए हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हमने, dr डिस्टेंस। तो हम b डॉट dr निकालना चाहते हैं कि कितना चेंज आया है। तो सिर्फ हमने क्या करा, इस इक्वेशन को dr से मल्टीप्लाई कर दिया है। म्यू नॉट एज इट इज, 4 पाई एज इट इज, आई डी एल एज इट इज, आर अपॉन आर क्यूब एज इट इज, डॉट dr। यहाँ भी डॉट dr लगा दिया और यहाँ भी डॉट dr लगा दिया है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में अगर डॉट में है तो वो a डॉट b और b डॉट a बराबर होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो
हमने इस डी आर को जो है इनसे पहले लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ आई एज इट इज, डी आर पहले लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, डी एल क्रॉस आर है तो आर, उसको हमने आर क्रॉस नहीं लिखा है, डी एल क्रॉस आर ही लिखा है, अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगा दी हमने। आइडेंटिटी क्या लगाई, एक वेक्टर है डॉट में और दो वेक्टर हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उनको इंटरचेंज किया जा सकता है। कैसे इंटरचेंज किया जा सकता है, ए डॉट बी क्रॉस सी है तो उसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी डॉट सी। अब यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो इसको हमने क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा करके अपॉन में आर क्यूब एज इट इज लगा दिया हमने। ठीक है, कोई इसमें कुछ ज़्यादा हमने चेंज नहीं करा, तो बी डॉट डी आर की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, जब हम पॉइंट पी पर हैं, ठीक है, पॉइंट पी पर हैं तो कुछ एक सॉलिड एंगल बनेगा हमारा। जब हम पॉइंट पी से क्यू पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएंगे तो जो हमारा सॉलिड एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो हम ये क्या चाहते हैं अभी कि द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर पी से क्यू मूव हो रहा है तो सॉलिड एंगल जो था हमारा वो भी चेंज होगा डी ओमेगा से। ठीक है, डी ओमेगा से चेंज हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो बी डॉट डी आर है वो चेंज हो। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को कि जब हम P से Q गए, ठीक है, P पॉइंट पर है कुछ सॉलिड एंगल है, Q पॉइंट पर गए सॉलिड एंगल चेंज हो गया, और कितना चेंज हो गया, डी ओमेगा चेंज हो गया। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये जो B डॉट डी आर है ये चेंज हो, तो इसके लिए हमने क्या करा, यानी हम ये नहीं चाहते कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो हमारे चेंज हो, तो इसके लिए हमने इस लूप की बजाय लूप को यहाँ कंसीडर कर लिया है। यानी जितना हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं डी आर, उतना ही हमने नेगेटिव में डी आर ले लिया है, माइनस डी आर। यानी ऊपर वाले लूप की बजाय अब की बार हमने लूप कौन सा ले लिया है, ये ले लिया है। यानी अगर हम P से Q जाते हैं तो कितना चेंज हो रहा है, डी आर चेंज हो रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये डी आर जो है वो शो हो B डॉट डी आर में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उतना ही उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं। और अपोजिट का मतलब डी आर इधर गए हैं तो माइनस डी आर, यानी कि इधर की तरफ हमने ये ले लिया है। ठीक है, और जब हमने माइनस डी आर ले लिया है तो हम क्या करेंगे कि द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी आर शुड नॉट बी चेंज, तो इसके लिए हम इसको माइनस डी आर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब हम P से Q गए तो सॉलिड एंगल चेंज हो रहा है डी ओमेगा से, लेकिन हम नहीं चाहते कि बी डॉट डी आर जो है वो चेंज होना चाहिए, बट द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी आर विल नॉट चेंज। अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को फिक्स कर दें और माइनस डी आर उल्टे डायरेक्शन में चले जाएं, उतना ही जितना आगे गए हैं उतना ही पीछे चले जाएं, तो बी डॉट डी आर में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब बी डॉट डी आर में कोई चेंज नहीं आएगा तो बी डॉट डी आर, और यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया है, अब म्यू नॉट आई 4 पाई डी आर डी एल क्रॉस एज इट इज़, और ये सब कुछ यूं का यूं ऊपर से हमने उतार दिया है इसको। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, माइनस सिंबल लगा दिया है, माइनस से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक हो गया, ध्यान से देख लेना, एक बार यहाँ पर माइनस आया है और दूसरा माइनस कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो माइनस डी आर डॉट क्रॉस डी एल, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या हो गया, एरिया। डी आर इंटू डी एल, क्रॉस में एल, तो एरिया स्वेप्ट बाय द एलिमेंट डी एल। तो इतना एरिया हमारा ये हो गया, ये इतना एरिया हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो, माइनस डी आर है, ये माइनस डी आर। तो एरिया नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, लेकिन माइनस डी आर क्रॉस डी एल को हमने क्या लिख दिया है, पॉजिटिव इंटू में डी एस। तो ये हटा दिया हमने और इसकी जगह क्या लिखना है, अब डी एस लिखना है, तो ये लिख देते हैं। ठीक है, माइनस बाहर वाला एज इट इज है। ठीक है, माइनस म्यू नॉट आई 4 पाई डी एस क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। अब आप ये सोचेंगे कि ये बाहर वाला माइनस कौन सा है, असल में हमने यहाँ पर तो माइनस नहीं लगा रखा, देखो यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, लेकिन हम बता क्या रहे हैं, जब हम P से Q शिफ्ट हो रहे हैं, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट
इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो हम इस डायरेक्शन में करंट के लूप को ले लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और इसीलिए dr की जगह हमने क्या ले लिया, माइनस dr से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसलिए यहां पर ये माइनस लगाया है, पहले नहीं था, लेकिन जब हम शिफ्ट हो रहे हैं तो सॉलिड एंगल शिफ्ट हो रहा है, और सॉलिड एंगल शिफ्ट हो रहा है तो हम नहीं चाहते कि बी डॉट डी आर शिफ्ट हो, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। एक माइनस ये, और डी आर कितना है, माइनस डी आर के साथ चेंज, इसलिए दो माइनस है। अब डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया हो गया, तो इन दोनों को हटाया और इसकी जगह हमने क्या रख दिया है, डी एस, क्रॉस में आर अपॉन में आर क्यूब, माइनस एज इट इज है। अब ये क्या चीज़ है हमारा, अगर आपको ध्यान हो, हमने गॉस लॉ को डिस्कस करा था और उसमें ये टर्म जो है सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्मॉल चेंज इन द सॉलिड एंगल। तो डी एस अपॉन आर, आर क्यूब की जगह हमने क्या लिख दिया, डी ओमेगा। तो स्मॉल चेंज इन डी ओमेगा एक तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूले से, करली ओमेगा बाय करली एक्स डी एक्स, करली ओमेगा बाय करली वाई डी वाई, करली ओमेगा डी जेड इंटू में डी जेड, और करली बाय करली एक्स, करली बाय वाई, करली बाय जेड को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ओमेगा एज इट इज, और डी एक्स डी वाई और डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी आर, ठीक है। अगर ज़्यादा ओपन करके देखना है, वैसे तो आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए ये चीज़, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं एलोबरेट करके दिखा रहा हूँ इसको आपको, लेकिन ये चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं, वाई जे प्लस करली ओमेगा बाय करली जेड के डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के साथ। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई यही चीज़ आ जाएगी, वाई डॉट जे यही चीज़ आ जाएगी, के डॉट के यही आएगा। अब देखो ये क्या बन गया, करली बाई करली एक्स आई, करली बाई करली वाई, ये बन गया डेल, और इसके साथ सबके साथ क्या है, ओमेगा, और ये क्या है हमारे पास, डी आर। तो इस सारी टर्म को एलोब्रेट करने के बाद मैंने क्या लिख दिया, डेल ओमेगा डॉट डी आर, ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। अब इस डी ओमेगा को हटाया और उसकी जगह हमने लिख दिया माइनस एज इट इज म्यू नॉट आई डेल ओमेगा डॉट डी आर, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इस डेल को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज करके। अच्छा, डी आर से डी आर भी कैंसिल कर दो, यहाँ डी आर से डी आर कैंसिल हो गया, डी आर से डी आर कैंसिल हो गया, सिर्फ बी रह गया, और माइनस डेल म्यू नॉट आई 4 पाई ओमेगा ब्रैकेट के अंदर रख दिया, और इसको एक कांस्टेंट टर्म स्केलर क्वांटिटी मान लिया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है करंट ओमेगा 4 पाई, और इसको हमने मान लिया फाई एम, और इसको भी हमने b के बराबर रख दिया है। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी बताया था कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर एज ए क्वांटिटी को, तो यहाँ भी हमने इसको b को रिप्रेजेंट कर दिया है एज ए स्केलर पोटेंशियल ऑफ फाई एम। दैट फाई एम इज नोन एज मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो ये मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल काम क्या करता है हमारा, ये मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की अगर हमें वैल्यू पता हो, सारी वैल्यू पुट कर दें, तो हम किसको डिटरमाइन कर सकते हैं, बी को डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस फाई एम कैन बी यूज टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड। फाई एम की हेल्प से हम बी को डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें ये वैल्यूज को पता हो तो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूअस करंट शुड नॉट बी देयर, यानी कि जब भी हम फाई एम को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो ये जो करंट है यहाँ पर, करंट वो कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब हम इस फाई एम को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर करंट कंटिन्यूअस है, लगातार फ्लो हो रहा है, तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी हर पॉइंट पर, और डी आर चेंज होता जाएगा हर पॉइंट पर, और इस वजह से हम बी को एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बी को डिटरमाइन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, तो फाई एम पता होना चाहिए, और फाई एम को पता होने के लिए आई की वैल्यू जो यहां पर हमने लिखी है दैट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस करंट में हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूअस करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा काम सिर्फ यहीं तक था, ठीक है, डेल फाई एम, और फाई एम आपका मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, तो ये हमने मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू लिख दी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर पोटेंशियल की। अब देखो, जब हमने आर्टिकल को शुरू करा था
तो हमने इसको ये लिखा था कि हम E इज इक्वल टू माइनस डेल वी लिख सकते हैं, ठीक है। V एक पोटेंशियल है, तो यहाँ इस फंक्शन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम E को इससे सीधा ही डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले आर्टिकल में हमने क्या देखा कि हम B को फाई m से डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूस करंट नहीं होना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि B को भी डिटरमाइन किया जा सके किसी तरीके से, ठीक है, और कंटिन्यूस करंट भी हो वहां पर, तो इसके लिए हम वेक्टर पोटेंशियल का यूज करते हैं। एज इलेक्ट्रिक फील्ड को डेराइव किया जा सकता है इस इक्वेशन से, E को हम निकाल सकते हैं इजीली इस इक्वेशन से, तो B को वहां नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम B को भी यूज करके निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल क्रॉस A इक्वेशन। In a similar way, magnetic induction B can be obtained using this equation del cross A। और जब हम इसको del cross A में लिख रहे हैं तो this A is called your vector potential, तो वो बन जाएगा हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। यानी अब की बार हमने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की टर्म्स में B को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर की टर्म्स में, यानी del cross A लिखना है। पहले क्या लिखा था, B इज इक्वल टू माइनस डेल फाई m, तो ये तो था स्केलर। अब हमने इसको इस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब इस टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए वहीं से स्टार्ट करते हैं यूजिंग बायट-सेवरेट्स लॉ, ठीक है। किसी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं करंट लूप में, तो B की वैल्यू म्यू नॉट I 4 पाई डी एल क्रॉस R अपॉन में R क्यूब, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ वेक्टर R है, नीचे R क्यूब है। अगर स्केयर होता तो यूनिट वेक्टर में होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये जो क्वांटिटी है ये हमने न्यूमेरिकल के अंदर बहुत बार आपको जो है एग्जाम टेस्ट के लिए भी दी थी। तो डेल 1/r अगर हमारे पास है तो उसका रिजल्ट जो है सोल्व करने के बाद आता है माइनस वेक्टर r अपॉन r क्यूब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से है और इसको आपने सोल्व भी करके देखना है। ये फर्स्ट यूनिट का पार्ट है हमारा। तो अगर हमारे पास डेल 1/r है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर r अपॉन r क्यूब, या माइनस r अपॉन r क्यूब है तो इसको ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास है क्या, ये r अपॉन r क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इधर चला गया, डेल 1/r पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो म्यू बी एज इट इज म्यू नॉट I 4 पाई, और ये माइनस जो है बाहर आ गया यहाँ पर, dl एज इट इज क्रॉस, इसकी टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया है, डेल 1/r आ गया है, ठीक है। अब A क्रॉस B है ये, और A क्रॉस B को हम B क्रॉस A नहीं लिख सकते। अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमने यही करा है, ये माइनस था और इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। यहाँ डेल 1/r क्रॉस dl है अब ये, ठीक है, यानी B क्रॉस A हो गया, और ये माइनस जो आया इस माइनस के साथ यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी, अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी यूज करी है हमने, ठीक है। ये आइडेंटिटी थोड़ी सी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। पहली तो सिंपल थी जो पिछले आर्टिकल में की थी, ये थोड़ी सी टिपिकल है। डेल P और Q, ठीक है। डेल P वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर है। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो तो इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस पी क्यू माइनस पी डेल क्रॉस क्यू, ठीक है। आइडेंटिटी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। अब इस आइडेंटिटी में डेल तो डेल है ही हमारे पास, पी को हमने क्या मान लिया, 1/r, और क्यू को क्या मान लिया हमने, dl, ठीक है, क्योंकि वेक्टर है क्यू और dl भी क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर को वेक्टर मान लिया और 1/r को क्या मान लिया, p। जब इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो डेल एज इट इज p की जगह 1/r, क्यू की जगह dl, दिस इज इक्वल टू डेल एज इट इज p इंटू क्यू, p क्या है हमारा 1/r और क्यू क्या है हमारा dl, तो इसको हमने लिख दिया ये, माइनस p क्या है हमारा 1/r दिस वन, और डेल एज इट इज क्यू की जगह क्या लिख दिया, dl। तो ये क्वांटिटी हमने इंटरचेंज करके इस टर्म में ले आए हैं, ठीक है। तो यानी अब इस सारे को हटा देते हैं और इस सारे की जगह ये रिजल्ट पुट कर देते हैं। तो म्यू नॉट
I/4 पाई, बड़ी ब्रैकेट लगा दी हमने यहाँ, इंटीग्रेशन लिख दिया क्योंकि दो टर्म आई है हमारे पास यहाँ, एक टर्म से, एक ये आई है और दूसरी ये, तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन माइनस इस वैल्यू का इंटीग्रेशन। ठीक है, होप कि आपको कोई मुश्किल नहीं आ रही है, अगर ये आइडेंटिटी आपको याद हो गई है तो। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप पूछ लेना फिर। तो अब हमारे पास ये दो क्वांटिटी आ गई हैं। अब ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। ठीक है, डेल क्रॉस डी एल आ गया है और आपने दोबारा से फिर वही चीज़ कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पर डेल क्रॉस डी एल किसके बराबर है? 0, क्योंकि डी एल क्या है आपका? फंक्शन नहीं है। किसका फंक्शन नहीं है? एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन डी एल? क्योंकि ये करंट लूप का हमने एक पार्ट लिया है, करंट लूप का एक पार्ट, तो इसीलिए ये पोजीशन वेक्टर में नहीं आता, तो ये एक्स का, वाई का और जेड का फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 के बराबर। तो जब हम इसको लिख रहे हैं तो ये टर्म हमारी क्या हो गई है? दिस टर्म बिकम्स 0, और ये टर्म 0 हो गई, तो सिर्फ ये रह गई हमारे पास आगे, और इस टर्म को हमने लिख दिया b μ0I/4 पाई डेल क्रॉस डी एल बाय में r। डेल को बाहर लिख दिया और ये dl अपॉन में r आ गया। ठीक है, अब डेल को बिल्कुल बाहर लिख दिया, μ0I/4 पाई अंदर ले गए, ये टर्म इस तरीके से लिख दी। अब डेल क्रॉस इस सारी टर्म को हमने ए का नाम दे दिया है, और ये मैंने कहा था कि जब हम इसको डेल क्रॉस किसी वेक्टर में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? μ0I/4 पाई और ये dl बाय में r, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ से हम b को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें μ0 पता है, I पता है, 4 पाई पता है, dl बाय r पता है। दिस मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो b को हमने डेल क्रॉस ए में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर I नहीं दे रखा है, अगर हम उसको करंट डेंसिटी की टर्म्स में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो I क्या होता है? J डॉट डी एस, करंट डेंसिटी। तो I को हटा दो यहाँ, μ0/4 पाई J डॉट डी एस डी एल अपॉन में R आ गया। ठीक है, और एरिया इंटू में लेंथ वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो ds इंटू डी एल की जगह मैंने क्या लिख दिया? dv। अब ये लाइन का इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। अब ये किस में चेंज हो गया है? dv में, तो वॉल्यूम का इंटीग्रेशन रहेगा, तो आप यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो j dv डैश और r। अगर a को निकालना है, I नहीं पता, j पता है, तो ये फॉर्मूला लगना है, और अगर I पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगना है। तो हमने यहाँ पर b को रिप्रेजेंट कर दिया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, दोनों आर्टिकल ध्यान से देख लें। अगर फिर भी आपको लगता है कोई मुश्किल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।